साल 1757 भारत की जमीन खून से लाल थी। एक ऐसा तूफान जिसने दिल्ली को रौंद डाला। अब वो बढ़ रहा था कृष्ण की नगरी मथुरा की ओर। यह तूफान था अहमद शाह अब्दाली, एक ऐसा नाम जिसका मतलब था मौत, तबाही और बर्बरता। 80,000 खूंखार अफगान सैनिकों की एक विशाल सेना, जिसका मकसद ही था लूटना, मारना और मंदिरों को तोड़ना। दिल्ली से मथुरा तक यमुना का पानी इंसानी खून से लाल हो चुका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को बख्शा नहीं जा रहा। मथुरा और वृंदावन में कत्लेआम का हुक्म कर दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि मथुरा के घाटों पर इंसानी सरों के ढेर लग गए थे। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था। अब्दाली की सेना, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था, कोई राजा नहीं, कोई बादशाह नहीं, लेकिन वो एक चीज भूल गया था। वो भूल गया था कि यह देवभूमि है। यहां जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब रक्षक यहीं से पैदा होते हैं। और इस बार रक्षक वो नहीं थे जो महलों में रहते थे। इस बार रक्षक वो थे जिसके पास तन पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और दिल में महाकाल का वास था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारतीय इतिहास की वो गौरव गाथा जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे हमेशा के लिए छुपाया। यह कहानी है बैटल ऑफ गोकुल की। यह कहानी है 5,000 नागा साधुओं के उस पराक्रम की जिसने 80,000 अफगान सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस युद्ध की भयंकरता को समझने के लिए हमें 3 मिनट के लिए 1757 के भारत को समझना होगा। मुगल सल्तनत कमजोर और खोखली हो चुकी थी। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली संभल नहीं पाई थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाने आया था अहमद शाह अब्दाली। उसका चौथा हमला था जनवरी 1757 में। उसने दिल्ली में प्रवेश किया और जो हुआ वो इतिहास का सबसे काला पन्ना था। 25,000 से ज्यादा लोगों को एक ही दिन में मार दिया गया। अब्दाली ने अपने सैनिकों को खुली छूट दे दी थी, लेकिन उसका पेट और उसकी तिजोरी अभी नहीं भरी थी। उसकी नजर पड़ी ब्रज भूमि पर। मथुरा, वृंदावन हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। उसे पता था कि यहाँ के मंदिरों में अकल्पनीय सोना चांदी है। और उसे ये भी पता था कि यहाँ की आस्था पर चोट करके वो हिंदुओं का मनोबल हमेशा के लिए तोड़ सकता है। फरवरी 1757 अब्दाली की सेना के 2 सबसे क्रूर जनरल जहान खान और नबीद-उद-दौला अपनी 20,000 की हरावर टुकड़ी लेकर मथुरा की तरफ बढ़े। और जो हुआ उसे मैं युद्ध नहीं कह सकता, वो नरसंहार था। वृंदावन के हजारों लोगों को काटा गया, मथुरा शहर को खंड खंड किया गया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, सैनिकों को हर उस हिंदू सर के बदले में 5 रुपए इनाम दिया जा रहा। शहर की गलियों में खून बह रहा था। यमुना का पानी 7 दिनों तक लाल है। अब्दाली की सेना मथुरा और वृंदावन को तबाह कर अब बढ़ रही थी गोकुल की तरफ। गोकुल जहां भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। लेकिन जहान खान को यह नहीं पता था कि गोकुल में उसका इंतजार काल करेगा। इससे पहले कि हम युद्ध के मैदान पर चले, आपको अपने रक्षकों से मिलना होगा। ये नागा साधु कौन है? जब हम साधु शब्द सुनते हैं तो मन में एक शांत, ध्यान में लीन सन्यासी की छवि आती है। लेकिन नागा साधु वो सन्यासी नहीं है, वो योद्धा है, वो धर्म योद्धा है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों की यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। ये वो सन्यासी है जिन्होंने सिर्फ शास्त्र ही नहीं, शस्त्र भी उठाया था। क्यों? ताकि जब जब कोई विदेशी आक्रांता हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए आए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए, ये नागा सेना महाकाल का रूप धरकर धर्म की रक्षा करे। उनके लिए जीवन और मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। वे दिगंबर होते हैं, यानी आकाश ही उसका वस्त्र होता है। वे भस्मधारी है, यानी उन्होंने संसार को राख के समान समझ लिया है। वे वैरागी है, लेकिन कायर नहीं। और 1757 में गोकुल की पावन धरा पर यही वैरागी सन्यासी महायोगी से महायोद्धा बनने वाले।
गोकुल में उस समय 84 नागा अखाड़ों के हजारों सन्यासी और बैरागी किसी धार्मिक आयोजन के लिए इकट्ठे हुए थे। जहान खान मथुरा में इतना खून बहा चुका था कि उसे लगा गोकुल तो अब बस कुछ घंटों का खेल। उसने अपने दूत को गोकुल भेजा एक संदेश के साथ, गोकुल के मंदिर का सारा खजाना और 1 लाख रुपए का नजराना हमें सौंप दो, हम तुम्हें बख्श देंगे। अफगानों को लगा कि साधुओं का यह झुंड मौत के डर से कांप जाएगा। वो 5000 नागा साधु जो शायद मोक्ष की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जब उन्होंने मथुरा वृंदावन में हुए अत्याचार की खबर सुनी, जब उन्होंने अपने इष्ट श्री कृष्ण की नगरी को जलते हुए देखा, तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने जहान खान के दूत को एक ही जवाब लिखा, खजाना, तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगी मृत्यु। और जाओ कह दो अपने जनरल से, हम भिक्षु नहीं, हम रक्षक हैं, और गोकुल की सीमा में पैर रखने से पहले तुम्हें हमारी 5000 लाशों से गुजरना होगा। यह आत्महत्या थी। एक तरफ 20,000 ट्रेंड अफगान सैनिक जिनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तोपें, बंदूकें और तरवालें थी, और दूसरी तरफ 5000 नागा साधु जिनके हथियार थे त्रिशूल, चिमटे और भाले और कुछ पुरानी तरवालें। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो अहमद शाह अब्दाली की सेना के पास नहीं थी, और वो थी आस्था, साहस और मर मिटने का जज्बा। मार्च 1757, गोकुल के बाहर यमुना का किनारा। जहान खान अपनी 20,000 की सेना के साथ नदी पार करके आगे बढ़ा। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था, तभी उसे दूर से धूल का एक गुब्बार और भयंकर गर्जना सुनाई दी। वो 5000 नागा साधु हर हर महादेव और जय महाकाल का जय घोष करते हुए मौत की परवाह किए बिना भूखे शेरों की तरह अफगान सेना पर टूट पड़े। अफगान सैनिक जो भाड़े के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। ये कौन लोग थे जिन्हें न गोली का डर था, न तरवाल का खौफ? ये नंगे बदन, भस्म लगाए, ये कौन थे? इतिहासकार लिखते हैं कि वो योद्धा नहीं था, वो तांडव था। नागा साधु जिनकी फुर्ती और बल का कोई मुकाबला नहीं था, वे अफगान घुड़सवार को घोड़े से खींच खींच कर नीचे गिराने लगे। वे एक को मारते और दूसरे की तरफ आगे बढ़ जाते। अफगानों की तोपें और बंदूकें इस नजदीकी लड़ाई में बेकार हो गई। नागा साधुओं का एक ही लक्ष्य था, दुश्मन का सर धड़ से अलग करना। जहान खान जो दूर से ये सब देख रहा था, वो कांप गया। उसकी 20,000 की सेना इन 5000 सन्यासियों के सामने बिखर कर रह गई। अफगान सैनिकों में भगदड़ मच गई। वे लड़ने नहीं आए थे, वे लूटने आए थे, और यहाँ मौत उसका इंतजार कर रही थी। सिर्फ 3 घंटे के अंदर यमुना का किनारा 2000 से ज्यादा अफगान सैनिकों लाशों से पट गया। जहान खान अपनी जान बचाकर भागा। वो भागा और सीधा अब्दाली के कैंप में जाकर रुका। जहान खान ने अब्दाली को बताया कि उसका सामना इंसानों से नहीं, बल्कि काला जादू जानने वाले भूत प्रेतों से हुआ है। अब्दाली जो दिल्ली के बादशाह को झुका चुका था, वो इन 5000 नागाओं के पराक्रम से डर गया। ठीक उसी समय उसकी सेना में हैजा की महामारी फैल गई। उसके सैनिक मरने लगे। जिस अहमद शाह अब्दाली को कोई राजा नहीं रोक पाया, उसे धर्म के इन रक्षकों ने, इन नागा सन्यासियों ने न सिर्फ रोका, बल्कि उसे भारत छोड़कर वापस अफगानिस्तान भागने पर मजबूर कर दिया। गोकुल बच गया, ब्रजभूमि बच गई। दोस्तों, इस युद्ध में हमारे 2000 साधु भी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन वो हमें एक सबक सिखा गए। वो हमें सिखा गए कि जब अस्तित्व संकट में हो, जब धर्म पर प्रहार हो, तो शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना अधर्म नहीं। आज जब हम गोकुल, मथुरा और वृंदावन जाते हैं, तो हमें उन 5000 गुमनाम योद्धा सन्यासियों को धन्यवाद देना चाहिए, जिनके खून से हमारी आस्था सिंची गई। यह इतिहास आपको किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह इतिहास गर्व करना सिखाता। यह इतिहास झुकना नहीं, लड़ना सिखाता। इस गौरव गाथा को इस हर भारतीय तक पहुंचाए जिसे अपने इतिहास पर गर्व हो। कमेंट बॉक्स में उन 5000 वीर नागा सन्यासियों के लिए हर हर महादेव जरूर लिखें।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही विषयों के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा, आपके लिए गौरव गाथा लाता रहूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय महाकाल, जय सनातन।